आज मैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ। पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग समरी बनाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे कोचिंग के हैं, हमने उन लोगों को एक चीज़ बता रखी है कि जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उसको बनाने से पहले एक बार उसकी समरी बना लेते हैं, जिसको कहते हैं माइंड मैपिंग। तो हमें पता रहता है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 1 जनवरी को राव ने माल बेचा रेड्डी को। तो कौन है यहाँ पे? राव नाम का एक बंदा है और एक रेड्डी नाम का बंदा है। ठीक है जी। राव कौन है? सेल। राव ने क्या करा है? सेल। और रेड्डी ने क्या करा है? परचेज। राव ने माल दिया रेड्डी को 20,000 का, क्या दिया है? गुड्स दिया है। पर रेड्डी ने राव को पैसे नहीं दिए, ठीक है सर। कह रहा है हाफ ऑफ द पेमेंट तो तुरंत कर दी, और हाफ के लिए क्या बना दिया? BR। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राव का अकाउंट और यहाँ पर रेड्डी का अकाउंट। राव और रेड्डी। सबसे पहले माल को सोल्ड करेंगे। तारीख लिखना ज़रूरी होती है, इसलिए तारीख लिखेंगे 1 जनवरी 2020। सेल करेंगे पहले। सेल की एंट्री क्या होती है? अगर कैश सेल चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। रीज़न, सेल हमारी इनकम होती है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुड्स जा रहा है, तो गुड्स गोज़ तो भी क्रेडिट में होगा। अगर मैं इनकम मान लूँ तो भी क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो सेल तो क्रेडिट होगा। अगर कैश मिल गया है तो कैश डेबिट कर देंगे। अगर कैश नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? बंदे का नाम लिख देंगे। बंदा कौन है? रेड्डी। बेटे जर्नल का एक रूल होता है कि जिसकी बुक्स है उसमें उसका नाम इस्तेमाल नहीं होता, उसके अपोजिट बंदे का या किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका खुद का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज भी ऐसा ही है, चाहे परचेज क्रेडिट हो या कैश में हो, आप परचेज को डेबिट करेंगे ही करेंगे, ये तय है। रीज़न परचेज का, आप चाहे तो इसको एक्सपेंस मान लें, वैसे एक्सपेंस है। या कुछ लोग कह देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से कि गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप गुड्स आ रहा है करोगे तो आप ट्रायल बैलेंस में नहीं कर पाओगे एंट्री, डेबिट या क्रेडिट नहीं समझ पाओगे। तो परचेज हमारा होता है एक्सपेंस, इसी वजह से उसको नॉमिनल में डालते हैं। और परचेज के एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, इसीलिए क्या हो रहा है? डेबिट। अगर पैसा दे देंगे तो पैसे को क्रेडिट कर देंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो उधार जिससे लिया है उसका नाम लिख देंगे। तो कौन है वो? राव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके सामने वाले का नाम इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो समझ में आ रहा है। ये हो गई माल बेचने की एंट्री। सर माल कितने का बेचा है? 20,000 रुपये का बेचा है। रेडी अकाउंट डेबिट 20,000 इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा उधार। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि इसने आधा पैसा दे दिया, तो पैसा आएगा तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है? हु इज़ द गिवर? यही गिवर होगा बेटा आपका। ये डेटर है, जब डेटर बना था तो डेबिट किया था, जब ये अपना कर्जा उतारेगा तो क्रेडिट करूँगा। तो कौन गिवर कौन है? गिवर है यहाँ पे रेड्डी। तो गिवर को क्रेडिट करते हैं हम लोग, जो पैसा देता है। कितना? 10,000। ठीक। अब ये दे रहा है, ये ले रहा है पैसा, तो ये दे रहा है कैश। अगर यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। और रिसीवर कौन है? राव। रिसीवर कौन होगा हमारा? राव अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट कितना? 10,000। अब इसके ऊपर कर्जा कितना मेंटेन है? देखो राव पहले क्रेडिट हुआ था, जब कर्जा उतर गया तो क्या हो गया?
डेबिट। जब कर्जा उतर गया तो क्या होगा, डेबिट। बेटे ये हमारा डेटर है, जब डेटर बनते हैं तो और डेबिट करो, और जब डेटर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। ऐसे ही राव क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, क्रेडिटर घट रहे हैं तो डेबिट करो। बढ़ रहे हैं क्रेडिटर, लायबिलिटी है, तो क्या होगी, और क्रेडिट होगी, और अगर कर्जा कम होता जा रहा है तो वो डेबिट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला अब कह रहा है जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज़ 10,000 रुपीज़, उसके लिए इसने क्या बना दिया, 3 महीने का बिल बना दिया। तो बिल कैसे बनता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बेटे बिल रिसीवेबल एक तरीके से हमारी एसेट्स है, अब बिल्कुल इसका डेटर का भाई मान सकते हैं, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे बन रहा है, रेडी के नाम पे बन रहा है, तो टू रेडी अकाउंट, ठीक है। हमारे पास BR आ रहा है और रेडी गिवर है, आप ये मान सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, BP। अब BP क्या है, एक लायबिलिटी है, बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसको पैसा देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी का नाम डाल रहे हैं। और किसके नाम की लायबिलिटी है, राव भाई के नाम की, राव अकाउंट डेबिट। तो आप देख रहे होंगे आधा कर्जा यहाँ उतर गया और आधा कर्जा यहाँ उतर गया। 10-10 दोनों डेबिट मिलाकर क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर दोनों क्रेडिट मिलाकर डेबिट के बराबर आने चाहिए, दोनों क्रेडिट मिलाकर डेबिट के बराबर आने चाहिए। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि डेबिट से क्रेडिट कटना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। बेटे जो बिल बनाता है इसे बोलते हैं ड्रॉअर, जो बिल बनाता है वो कौन है, ड्रॉअर, और जो बिल जिसके ऊपर बनता है वो कौन है, एक्सेप्टर या ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई या एक्सेप्टर। तो ये कितने का हो जाएगा, 10,000, ठीक। अब इसने कुछ नहीं करा बीच के समय में, अब इसने क्या करा, कुछ भी नहीं करा है बीच के समय में, 30 डेज़ का बिल बना है ओनली, ठीक है, 30 डेज़ का बिल बना है और बिल एक्सेप्ट करके ड्यू डेट पर ऑनर हो गया। राव प्रेजेंट द बिल टू रेडी ऑन रिसीव द पेमेंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू BR ख़त्म हो रहा है और उसके बदले पैसा आ रहा है। बेटे 10 तो पहले मिल गया था, 10 अब मिल गया, टोटल ये ऐसे इसका कर्जा उतर रहा है, BP ख़त्म हो रहा है। जब BP बना था, बढ़ा था तो डेबिट करा, और जब BP घटेगा, ख़त्म होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि पैसा देकर हमने वो कर्जा उतार दिया। अब आप लोग अपने सैम्पल पेपर के आंसर में मैच करेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रिपेयर राव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेडी, राव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेडी, रेडी की बुक्स हैं। इसका मतलब पता है ये होता है, आज के बाद याद रखना, ये है इन द बुक्स, इन द बुक्स, राव की बुक्स में रेडी का खाता, और रेडी की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ रेडी राव का खाता, ठीक है जी। तो इसने क्या बोला है कि आप किसका दिखाएंगे, इसने बोला है प्रिपेयर राव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेडी, ठीक है। आइए देखते हैं 17 का आंसर क्या है, लेट्स चेक। 17 में यही है, रेडी अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरी एंट्री, ये दोनों को मर्ज कर दूंगा तो वाली एंट्री बन जाएगी। आप चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, तो भी कैश अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, और दोनों रेडी जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाद में कैश अकाउंट डेबिट टू BR, ख़त्म। अब ये कह रहा है अकाउंट बनाओ। अब इसने क्या बोला है, अकाउंट बना के दिखाओ। बेटे ये है जर्नल, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, जर्नल। तो अकाउंट कैसे बनेगा वो देखिए, ये लेजर बनाने जा रहा हूँ मैं। किसका अकाउंट बनाना है हमको, हमको बनाना है राव का अकाउंट, राव भाई का अकाउंट बनाना है, राव अकाउंट। और अपने आप को क्या मानना है, इन द बुक्स ऑफ रेडी। इन द बुक्स का मतलब हम अपने आप को ये मान के चलेंगे, रेडी मान के चलो। और कौन हम हैं, रेडी, तो हमारी बुक्स है,
हमारी बुक्स में राव का खाता, अब लेजर जर्नल बनी हुई है, लेजर की पोस्टिंग कर दो। राव क्रेडिट हो रहा है, राव क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेज की वजह से। कितना? 20,000। समझ में आया नहीं आया? राव अकाउंट क्रेडिट करो किसकी वजह से? परचेज की वजह से। लेजर सिखाया था मैंने, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता तो अपोजिट वाले का आएगा। राव डेबिट हो रहा है किस वजह से? कैश की वजह से। तो राव डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। ठीक है, कितना? टू और बाय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेबिट क्रेडिट पे फोकस कीजिएगा। फिर राव अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? BR की वजह से, बिल्स पेबल की वजह से। कितना? 10,000। और कहीं नाम आ रहा है इसमें? और कहीं नाम आ रहा है? नहीं। 1 2 3। और आप देख रहे होंगे टैली कर रहा होगा अकाउंट, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रहा होगा। यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, नो बैलेंसिंग फिगर। जब बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है तो उसे क्या बोल देते हैं? टैली कर गया। क्या कर गया? टैली। अच्छा, राव कौन है हमारे लिए? राव है हमारे लिए क्रेडिटर। जब क्रेडिटर ने उधार माल खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ गई, जब क्रेडिटर ने कुछ पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी घट गई, और बचे हुए का BR बना दिया तो और घट गई। समझ में आया? अपनी लायबिलिटी कन्वर्ट कर दी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सैम्पल पेपर नंबर 6। होप सो समझ में आया होगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो एक एक करके आप लोग। सेकंड और तीसरी आप इसको मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट करो, BR अकाउंट डेबिट करो, और 2 में दोनों एक ही है, 2 डेबिट लिख दिए, 2 क्रेडिट एक ही है तो एक ही लिख दो ना। रेडी अकाउंट 20,000 और ये दोनों 10,000। आप तो भी गलत नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री और इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। पूछा जाता है। जर्नल एंट्री 2 प्रकार की होती है। जर्नल एंट्री 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल एंट्री, अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो वो है सिंपल एंट्री। अगर एक एंट्री है तो क्या होगा? सिंपल एंट्री। और अगर 2 एंट्री आ रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी? मतलब 2 डेबिट, एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री। क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट रह रहा था, वो मुझे आपको सिखाना था, जो कि बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ये एंट्री नहीं कराई है, ये एंट्री नहीं कराई है। इंश्योरेंस वाली एंट्री मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जो एक एंट्री आई है इसके अंदर जर्नल एंट्री कि गुड्स बाय फायर हो गया है, जिसका पैसा इंश्योरेंस ने दे दिया है। तो मैं आज इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको डील कराने जा रहा हूँ चीज़ें। आइए, मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, देखिए ज़रा। एक माल है 10,000 रुपये का जिसमें आग लग गई, तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आपको मैंने सिखाई थी, परचेज। तो टू क्या होगी? टू परचेज, या इसकी जगह क्या हो सकता है? परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों याद रखना, अगर कोई भी एंट्री आ जाए तो दोनों बात एक ही है। ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए? मान लीजिए 10,000 के माल में क्या लग गई? हमारे आग लग गई। परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माल ख़त्म हो रहा है। और लॉस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑल लॉस आर डेबिट। ये तो हो गई आग लगने की एंट्री। अब आग जब लग जाती है ना बेटे, तो एक लॉस को रिकवर करने के लिए ना अलग अलग केसेस होते हैं। तो मैं केस 1, केस 2, केस 3 सिखा रहा हूँ। केस 1 में क्या होगा?
कि आपने इंश्योरेंस एक भी पैसे का नहीं ले रखा, नो इंश्योरेंस, नो इंश्योरेंस। तो ये सदमा, आप लोग कहते हैं ना सर ये राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ की एंट्री कुछ नहीं होती है, ये जो लॉस होते हैं, हम लोगों ने एक बात बोली थी, ऑल लॉस एंड ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो लॉस हो गया लेकिन आपने P&L में तो ट्रांसफर करा नहीं। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में से एंट्री उठाकर, ट्रायल बैलेंस में से एंट्री उठाकर P&L में डालने की भी जर्नल एंट्री होती है। P&L में डाल रहे हो, वो भी एक अकाउंट है तो उसकी एंट्री भी तो बनेगी। तो आप किस साइड डालोगे P&L में, ये मुझे बता सकते हो लॉस बाय फायर को? एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बननी? वैसे भी मैं आसान तरीका बताता हूँ, अगर लॉस डेबिट हुआ है तो राइट ऑफ को मैं बोलता हूँ सदमा भुलाने की एंट्री। सदमा तो लग गया, लॉस कोई भी हो, सदमा लग गया। सदमा को भुलाने का मतलब क्या है? P&L में ट्रांसफ़र करना। तो सदमा जब हुआ था, सदमा जब लगा तो क्या करा हमने? सदमे को डेबिट, और जब भुलाऊंगा तो क्या करूँगा? क्रेडिट। तो टू लॉस बाय फायर, ये सभी केस की बेटे ऊपर वाली कॉमन एंट्री है। मतलब पहली ये है तो यहाँ से दूसरी है। तो पहली एंट्री है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सदमा भुलाऊंगा, लॉस बाय फायर को क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। और किस में डेबिट करूँगा? अगर ये सदमा पूरा मुझे झेलना है, मुझे खुद झेलना है, तो मैं इसको किस में डालूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में कौन आता है P&L के? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो पूरा का पूरा सदमा किसने झेला है? हमने झेला है। जब सदमा हम झेलेंगे तो हम P&L को डेबिट करेंगे। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जब सदमा हम झेलेंगे, खुद हम, पूरा सदमा हम झेलेंगे, तो वो किस में जाएगा? P&L में। कोई दिक्कत? अब आते हैं केस 2, फुल इंश्योरेंस है। फुल इंश्योरेंस है, पूरा पैसा इंश्योरेंस वाले कंपनी ने कहते हैं मैं दूंगा। तो वादा किया, पहले सदमा भुलाएंगे, सदमा तो भूला जाएगा। अब देखना ये है भुलाने में मदद कौन कर रहा है। यहाँ पे किसने मदद करी? किसी ने नहीं, हमने अपनी खुद की मदद करी। यहाँ पर कौन करेगा? लॉस बाय फायर, सदमा भुला दिया मैंने। लॉस जब सदमा लगा था तो डेबिट, सदमा भूलूंगा तो क्रेडिट। अब सदमा भुलाने में मदद कौन कर रहा है? जब मैं खुद अपनी मदद कर रहा हूँ तो मैं P&L लिखता हूँ, और जब कोई और करता है तो उसका नाम लिखता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। उन्होंने वादा किया है कि आपने किस्तें दी थी इंश्योरेंस की, तो अब आग लगी है तो हम आपको पैसे देंगे। आप लोग पूछते थे जब मैं P&L बनाता था, सर ये इंश्योरेंस का पैसा आप ऑफिस में क्यों डालते हैं? इंश्योरेंस तो ऑफिस वाले कराते हैं ना। बात समझ में आ रही है? होता फैक्ट्री और ऑफिस दोनों का है, लेकिन कराते तो ऑफिस वाले हैं ना। खर्चा किस्तें तो ऑफिस वाले पे करते हैं ना, गुड्स वाले थोड़ी पे करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया है, और वादा, अच्छा डेबिट करने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने का मतलब याद रखना, किसी भी बिजनेस, किसी भी पर्सनल अकाउंट को अगर आप डेबिट कर रहे हो, अब पर्सनल में कौन कौन आ गए? नेचुरल भी, आर्टिफिशियल भी, रिप्रेजेंटेटिव भी। तो ये कौन सा है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है? ये बेटे आर्टिफिशियल है, एक बिजनेस का नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी है, बिजनेस है। तो ये सदमा झेलाने में है। अब इसने वादा किया है मैं पैसा दूंगा, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो वादा किया था, डेटर बन गया ये। हमको इंश्योरेंस कंपनी से लॉस का पैसा लेना बाकी है, इसलिए डेबिट किया है मैंने, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज माय डेटर। बिकॉज इसने वादा कर दिया मैं दूंगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। आपने इंश्योरेंस कराया था, अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जब वो पैसा दे देगा तो क्या लिखूंगा? बैंक या कैश, व्हाटएवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला बंदा कौन है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000। समझ में आया? ये इसकी दूसरी एंट्री और ये इसकी तीसरी एंट्री। लास्ट एंट्री, लास्ट केस, केस नंबर 3, पार्शली एक्सेप्ट, पार्शली इंश्योरेंस एक्सेप्ट। मतलब वो कह रहे हैं पूरा नहीं देंगे, कुछ सदमा हम झेलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी वाले सारा पैसा नहीं देते, कभी कभी थोड़ा देते हैं, है ना। वो क्लेम नहीं पास होता है, तो क्लेम आधा पास हुआ तो कैसे होगा? सदमा तो लग